नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, आज हम करने जा रहे हैं टेंसेस। हालांकि टेंसेस के 12 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं, लेकिन आज जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं उसमें जितने भी टेंसेस हैं उन सभी का एक निचोड़ दिया है। 12 के 12 वीडियोस जो अपलोड किए हैं उनका एक निचोड़ दिया है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो कंपटीशन एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, पूरा टेबल बनाया हुआ है और इस टेबल में मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले मैंने टेंस का नाम लिखा है, उसके बाद उसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, फिर एडवर्बियल्स कौन कौन से हैं और हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, मेन वर्ब कौन सी लगेगी। देखो, मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों एक साथ बनाए हैं ताकि आपको पता चल सके कि कितना का चेंज होता है प्रेजेंट से पास्ट में और पास्ट से फ्यूचर में, कितना का चेंज होता है। ठीक है, तो तीनों का सिंपल लिया, इंडेफिनिट लिया है। सबसे पहले ये लिखा है कि उसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं, उसके बाद कैसे पहचान करोगे। ये पहचान है, इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ है तो इन वर्ड से पहचान आ जाएगी कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, किन काम को बताता है, कौन कौन से काम हैं जो हम प्रेजेंट सिंपल से बताते हैं। देखो, एक तो है किसी की हैबिट, किसी पर्सन की कोई हैबिट है, रूटीन में वो काम करता है, उसको कोई आदत है, कस्टम, कोई रीति रिवाज बहुत समय पहले से चलता आ रहा है, कोई परंपरा चलती आ रही है, ठीक है, और आगे भी होती रहेगी। ओके, रिपीटेड एक्शन, जो काम हमारी लाइफ में बार बार होते हैं, रोजाना करते हो आप, उसको कह देते हैं प्रैक्टिस। मतलब रिपीटेड एक्शन ही हो गया, प्रैक्टिस करते हो आप किसी चीज की तो बार बार करना पड़ता है, और जब काम बार बार होता है वो प्रेजेंट सिंपल है। जनरल ट्रुथ, सामान्य सा सत्य बताया जाए, जनरल ट्रुथ बताया जाए, और परमानेंट ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको कह देते हैं, अटल सत्य है। ओके, एक होता है जनरल ट्रुथ और एक होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। ओके, प्री प्लान फ्यूचर, पहले से ही प्लानिंग कर रखी है, और कमेंट्री, आप कमेंट्री कर रहे हो, रनिंग कमेंट्री है, उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है। देखो, इनके एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं लिखे हैं मैंने, एग्जाम्पल देखने तो आप इसकी वीडियो देख सकते हो, सभी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कैसे प्रैक्टिस के लिए, कैसे हैबिट के लिए, सभी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सिर्फ आपको यहाँ ये याद रखना है कि ये सारे काम हो रहे हैं तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। हैबिट हो, कस्टम हो, रिपीटेड एक्शन, प्रैक्टिस, जनरल ट्रुथ, परमानेंट ट्रुथ, प्री प्लान फ्यूचर और कमेंट्री। ओके, ये इसके यूजेस है। यहां पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कर सकते हैं। अब देखो, पहचान कैसे करेंगे, या तो हमें वाक्य पढ़कर उसका सेंस समझ आ जाए, या फिर ये कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, इसको टाइम वर्ड या एडवर्बियल्स कहते हैं। ये कुछ टाइम वर्ड लिखे हुए हैं, इसको देखकर आप ये पहचान कर सकते हो कि ये प्रेजेंट सिंपल है। तो जब आपने सेंटेंस पढ़ा उसमें फॉरएवर, नेवर, डेली, ऑलवेज, यूजुअली, सेल्डम, बेयरली, रेयरली, ऑफन, जनरली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, नॉर्मली, ट्वाइस अ डे और संडेज, ये वर्ड आपको लिखे हुए मिल गए तो समझ लो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ओके, क्योंकि जनरली ये क्या है, बार बार होने वाले काम के लिए। अब फ्रीक्वेंटली का क्या मतलब होता है, बार बार, ओकेजनली अक्सर, मतलब जो बार बार होता है। ये सारे टाइम वर्ड है ना, कभी कभार, ठीक है, सेल्डम बहुत कम बार, यूजुअली सामान्य तौर पर, मतलब ये सारे जो टाइम वर्ड है ये बताते हैं कि ये काम रूटीन में होता है, बार बार होता है। तो ये टाइम वर्ड आपको बताएंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल है। जब आपको यही पता चल गया कि प्रेजेंट सिंपल है, तब आपको एक सिंपल सा काम करना है, जो ब्रैकेट में या जो फॉर्म दी हुई है वर्ब की, वो या तो आती है फर्स्ट फॉर्म या आती है एसएएस के साथ, या तो आती है फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसएएस। देखिए, फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। सब्जेक्ट प्लूरल हो तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसएएस लग जाता है। दूसरी बात, इसमें हेल्पिंग वर्ब अगर यूज करना है तो एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आता नहीं है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एसएएस आता है। अगर आपको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है और उसमें अगर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है तो डू, डज, दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। देखिए, डू कहां लगता है, प्लूरल के साथ,
और डज कहाँ लगता है, सिंगुलर के साथ। बात समझ आई, डज में एस है, सिंगुलर के साथ लगेगा, ठीक है, और सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आएगा, ठीक है, याद कर लेना इसको। अब देखिए ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इसकी टाइम वर्ड, जो टाइम वर्ड एग्जाम में दिए होते हैं कि ये टाइम वर्ड आ गया तो ये प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल में हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाना है। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए डू डज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। कहाँ डू आएगा कहाँ डज आएगा ये भी बता दिया, देखो इसमें सारा ही आपको बता दिया है, ओके, सारे रूल्स आपको बता दिए इसके अंदर। अब चलते हम नेक्स्ट पास्ट सिंपल की तरफ। पास्ट सिंपल टेंस जो होता है, पास्ट हैबिट, ये सारे टाइम वर्ड आ सकते हैं पास्ट सिंपल में भी। प्रेजेंट सिंपल के जितने भी ये टाइम वर्ड दिए हैं ना, आ सकते हैं, ओके, लेकिन उसके साथ ये भी दिया होना चाहिए कि बात पास्ट की, या तो क्लॉज दिया होना चाहिए या टाइम दिया होना चाहिए। जैसे ही नेवर टोल्ड एनी लाई इन हिज चाइल्डहुड, ही नेवर टोल्ड एनी लाई इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन की बात कर रहा है कि बचपन में वो ऐसा नहीं किया करता था, ओके। ही फ्रिक्वेंटली वेंट टू मार्केट व्हेन ही वाज चाइल्ड, जब वो छोटा था बार बार बाजार जाया करता था। तो फ्रिक्वेंटली वर्ड क्या है, ये भी टाइम वर्ड पास्ट में यूज होगा। ये फिक्स नहीं है कि आपने कह दिया कि ये प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल में ही आएगा, ऐसा नहीं है। देखो अगर ये टाइम वर्ड दिए हुए हैं तो ये बार बार होने वाले काम को बताते हैं, ठीक है। अगर ओनली टाइम वर्ड आ रहा है तो बार बार होने वाले काम क्या है, प्रेजेंट सिंपल में। लेकिन टाइम वर्ड के साथ ये भी इन टाइम वर्ड के साथ ये भी बता दिया जाए कि वो काम पास्ट में होता था, कुछ ऐसा क्लॉज दे दिया जाए या फ्रेज दे दिया जाए साथ में, जिससे आपको पता चल जाए कि वो काम पास्ट में होता था, तो वो पास्ट सिंपल बन जाएगा। इन टाइम वर्ड के बावजूद भी वो पास्ट सिंपल कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट विद टाइम, कोई काम पास्ट में कंप्लीट हुआ है और साथ में समय दे रखा है कि 2 साल पहले, 2 दिन पहले, परसों, इस तरीके से टाइम दे रखा है और वो पास्ट में कंप्लीट हो गया है, उसके लिए भी पास्ट सिंपल लगता है। या हिस्टोरिकल इवेंट, कोई इतिहास की घटना आप बताते हो, उसके लिए भी पास्ट सिंपल लगता है। तो 3 यूजेस हैं पास्ट सिंपल के, ये मैंने बताए हैं। कोई काम कंप्लीट हो गया है, कोई हिस्टोरिकल इवेंट बता रहे हो, या कोई पास्ट की हैबिट बता रहे हो, तो इसमें पास्ट सिंपल लगेगा, ओके। अब देखिए इसके टाइम वर्ड, वन डे, वंस अपॉन ए टाइम, अर्लियर, एवर सिंस, अगो, बिफोर, लास्ट, लास्ट ओनली लास्ट लिखा है मैंने, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कुछ भी आ सकता है। प्रीवियस, यहाँ पे सिर्फ प्रीवियस लिखा है, प्रीवियस डे, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, कुछ भी आ सकता है। यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, मतलब आपको पता चल जाएगा कि पास्ट की बात है। द अदर डे, पास्ट डे, डेट, मंथ, ईयर, सेंचुरी, पास्ट का कोई सन दे दिया जाए, कोई साल दे दिया जाए, कोई दिन दे दिया जाए या महीना दे दिया जाए, ये टाइम वर्ड पास्ट के हैं। अगर ये वर्ड लिखे हुए हैं तो वो पास्ट सिंपल का टेंस है, पास्ट सिंपल का वाक्य है वो। इसके साथ साथ ये टाइम वर्ड भी आ सकते हैं, लेकिन उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि काम पास्ट में हुआ है। ये टाइम वर्ड आ सकते हैं पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल वाले, बस उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि काम पास्ट में हुआ है, ठीक है। ये चीज माइंड में फिक्स मत कर लेना कि रेयरली या यूजुअली आ गया है तो प्रेजेंट सिंपल ही है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि ये टाइम वर्ड आ रहे हैं प्लस कोई ऐसा फ्रेज या क्लॉज आ रहा है जो आपको बता रहा है कि वो पास्ट सिंपल है, तब आप पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। तो ये टाइम वर्ड याद कर लेना। जब जैसे ही आप एग्जाम में क्वेश्चन में टाइम वर्ड देखोगे आपको पता चल जाएगा ये पास्ट सिंपल है। और पास्ट सिंपल है तो आपने क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। जो ब्रैकेट में वर्ब दिया है या जो वर्ब यूज करनी है उसकी सेकंड फॉर्म लगेगी, ओके। और नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया तो डिड लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इसकी डिड है और मेन वर्ब इसकी सेकंड फॉर्म है। एक बात का ध्यान रखना, मैंने और में ये लिख रखा है कि अगर आप नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो और उसमें आपको पास्ट सिंपल में वर्ब यूज करनी है तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, ओके। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तब आप पास्ट सिंपल के नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी सेकंड फॉर्म यूज नहीं करोगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, क्योंकि आपने डिड लगा दिया है। इस बात को याद रख लेना आप। तो ये था हमारा पास्ट
सिंपल। इसमें देखो 3 इसके यूजेस हैं, ये इसके टाइम वर्ड है, आपको पता चल जाएगा एग्जाम में देखने के बाद कि ये पास्ट सिंपल है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डिड लगेगा। अब यहां ये चीज देख लीजिए, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, डिड ही आएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे सिंगुलर प्लूरल के साथ डू डज अलग अलग लग रहे थे, यहां डिड ही आएगा, चाहे एकवचन है चाहे बहुवचन है। ओके, पास्ट सिंपल समझ आया। देखिए अब चलते हैं हम फ्यूचर सिंपल की तरफ। फ्यूचर सिंपल क्या है? फ्यूचर सिंपल मतलब फ्यूचर में किसी काम को करने का इरादा। इसका यूज है सिंपल इंटेंशंस, कि हाँ आप सोचते हो कि मैं ये काम करूंगा, उसको हम फ्यूचर सिंपल में बोल देते हैं कि कल मैं ऐसा करूंगा, परसों ऐसा करूंगा, वो है फ्यूचर सिंपल। या कंडीशनल सेंटेंसेस, ये भी करवाए थे आपको, आप फ्यूचर सिंपल की वीडियो देख लेना अगर डिटेल में करना चाहते हो तो। कंडीशनल सेंटेंसेस, ये दोनों चीजें आपको बताई थी। सिंपल इंटेंशन क्या होती हैं और कंडीशनल सेंटेंसेस, इफ, व्हेन और वेदर, इनसे कंडीशन बनती है। तो कंडीशनल सेंटेंस हो गए या सिंपल इंटेंशन होगी तो आप फ्यूचर सिंपल का यूज करेंगे। टाइम वर्ड दिए हैं टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, फॉलोइंग डे, मंथ, ईयर, कुछ भी आ सकता है। सून, शॉर्टली, इन अ फ्यू मोमेंट, ये सारे टाइम वर्ड हैं फ्यूचर सिंपल के। अगर ये टाइम वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर तो फ्यूचर सिंपल टेंस है। और फ्यूचर सिंपल में क्या करते हैं हम? विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब विल या शैल और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर सिंपल में इतना ही होता है। और नीचे मैंने लिख रखा है शैल आईवी के साथ आता है, बाकी सब के साथ विल आता है। ओके, बाकी सब के साथ शैल भी आ सकता है और आईवी के साथ विल भी आ सकता है। ये भी कंडीशन आपको बताऊंगा कि कहाँ आएगा, जब मॉडल करेंगे तब मैं बता दूंगा आपको। तो फिलहाल आपने ये याद रखना है कि सबसे पहले टेंस कौन सा है, उसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं और पहचान कैसे करोगे, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, मेन वर्ब कौन सी लगानी है। ये 5 चीजें अपने माइंड में फिट कर लो कि ये यूज हैं इस टेंस के, ये टेंस है और उसके ये यूज हैं, ये टाइम वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो आपको टेंस क्लियर हो जाएंगे। ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। इंडेफिनिट टेंस कर लिया है। अब हम करते हैं प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस। लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट और इसको नोट कर लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए अब हम देखते हैं प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, तीनों प्रोग्रेसिव लिख रखे हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव एंड फ्यूचर प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीनों कंटिन्यूअस लिख रखे हैं। इस सिस्टम से कर रहे हैं ताकि आपको एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाए कि कंटिन्यूअस चाहे कोई भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बाकी सब पैटर्न वही रहता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। जो कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस है उसमें सारा पैटर्न सेम रहता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर और फ्यूचर में विल बी और शैल बी। इस तरीके से इजीली याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नाम से पता चल रहा है कि वर्तमान में जारी, प्रेजेंट कंटिन्यूस, वर्तमान में जारी। एन एक्शन इन प्रोग्रेस, ऐसा काम जो चल रहा हो। डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट, आपने पहले से सोच रखा है कि मैं कल इतने बजे जाऊंगा। ठीक है, डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट, आपने पहले से ही डिसाइड कर रखा है, फ्यूचर में अरेंज कर रखा है। ठीक है, और इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कई बार क्या होता है बोलते समय वो काम चल रहा होता है, जरूरी नहीं है कि आपकी आंखों के सामने चल रहा हो। कई बार आपका मकान है या आपका घर है, अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहां लेबर काम कर रही है, तो जरूरी नहीं है कि आप वहां खड़े हो, घर पे बैठे भी बात कर सकते हो कि मजदूर लगे हुए हैं, लेबर काम कर रही है, तो वो क्या है बोलते समय वो काम चल रहा है, जरूरी नहीं है कि आंखों के सामने ही चल रहा हो। तो मोस्टली जो काम आंखों के सामने चल रहे हों या इन प्रोग्रेस हों, डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट कर रखी हो आपने, और इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय काम जारी चल रहा हो। ठीक है, तो वहां लगेगा आपका
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, जैसे डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट बता दूं, आई एम गोइंग टू जयपुर टुमारो, आई एम गोइंग टू जयपुर टुमारो, मैं कल जयपुर जा रहा हूं, तो डेफिनेटली मैंने टिकट्स वगैरह बुक करवा दिए हैं, सारी प्लानिंग हो गई है, मतलब निश्चित है मेरा जाना। तो तब मैं अगर बताऊंगा ना, वैसे तो कल जाऊंगा, तो फ्यूचर होना चाहिए, आई विल या आई शैल गो टू जयपुर टुमारो, या तो ये फ्यूचर होना चाहिए। लेकिन मैंने डेफिनेट अरेंजमेंट कर रखी है कि पक्का जाऊंगा, तब मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू जयपुर टुमारो। ओके, तो उसको बोल देते हैं डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट। अब देखिए इसके कुछ टाइम वर्ड्स हैं, टाइम वर्ड्स देखकर आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। जैसे कहें कि टुडे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, दीज डेज, कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली, नाउ ए डेज, या फिर इन वर्ड्स के साथ लुक, सी, स्टॉप, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ओके, ये वर्ड देख लेना, किसी सेंटेंस में ये वर्ड दिए हुए हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या करना है आपको, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। ये हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और ये मेन वर्ब यूज करनी है। तो इस तरीके से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। इसके एग्जांपल के लिए आप वीडियो देख लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे बनी हुई है। आपको सिर्फ मैं टाइम वर्ड याद करवा रहा हूं यहां पर, ठीक है। एक चार्ट बन जाएगा आपके पास, उसको देखकर आपके माइंड में सारा जितने भी टेंसेस हैं, सबके टाइम वर्ड, सबकी हेल्पिंग वर्ब, सबकी मेन वर्ब क्लियर हो जाएगी, इसीलिए करवा रहा हूं। ये टेंस ऑलरेडी करवा चुका हूं मैं। नेक्स्ट देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का क्या है, एन एक्शन इन प्रोग्रेस सम टाइम इन द पास्ट। एक चीज देखिए, एन एक्शन इन प्रोग्रेस अब हो रहा है, सम टाइम इन द पास्ट पास्ट में हो रहा था। एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस विद द पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर में हो रहा होगा, हो रहा है, हो रहा था या हो रहा होगा, ठीक है। तो ये इसके यूजेस हैं। डेफिनेट अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर इन द पास्ट, ये मैंने बताया था ना, डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट। डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट मतलब मैं पक्का जाऊंगा, लेकिन अतीत में कोई भविष्य की फ्यूचर अरेंजमेंट की थी, ठीक है, भविष्य की कोई अरेंजमेंट कर रखी थी, ठीक है, तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं, ठीक है। आई आस्क्ड हर when she was leaving the town, I asked her when she was leaving the town, मैंने उससे पूछा कि वो इस कस्बे को छोड़ के कब जा रही है, मतलब फ्यूचर अरेंजमेंट कब की है उसकी, ठीक है। तो फ्यूचर में कोई ना कोई अरेंजमेंट की है और उसके लिए बात पास्ट में चल रही है, तो भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा। ओके, आपको याद रखने टाइम वर्ड, दैट डे, देन, दोज डेज, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, वाइल और स्टिल। ओके, ये वर्ड पास्ट कंटिन्यूस को बताएंगे। अगर ये टाइम वर्ड दिए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ओके, क्लियर है ये? आपने ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूस कोई भी है आईएनजी फॉर्म आएगी। प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वाज वर, और फ्यूचर है तो विल बी, शैल बी, ये क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ टाइम वर्ड याद रखने हैं, क्योंकि हो रहा है तो प्रेजेंट है, हो रहा है तो हो रहा था तो पास्ट है, और हो रहा होगा तो फ्यूचर है, ये भी क्लियर हो गया। ये तीनों कॉलम क्लियर हो गए आपको, ठीक है। ये तो नाम ही है, सिर्फ आपको याद रखने हैं ये टाइम वर्ड। ये टाइम वर्ड ही आपको क्लियर करवाएंगे कि टेंस क्या है, कौन सा टेंस है। एट दिस टाइम टुमारो, कल इसी समय। एट दिस मोमेंट, नेक्स्ट डे, अगले दिन इसी समय। तो फ्यूचर में काम हो रहा होगा, मेन चीज इसमें ये है। पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, भविष्य में कोई निश्चित बिंदु बता दिया जाए ना कि उस समय ये काम हो रहा होगा, ओके, तब हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग और विल शैल, और साथ में बी लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इस तरीके से एक और चार्ट आपके सामने लिख दिया है, इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट। इसके टाइम वर्ड से याद कर लेना, कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में आ रही है ये याद कर लेना, और मेन वर्ब क्या लगेगी ये कर लेना। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले आप इसकी फॉर्म देख लीजिए वर्ब की। मेन वर्ब हमेशा थर्ड आएगी, परफेक्ट कोई भी है थर्ड आएगी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल शैल के साथ हैव आएगा। तो ये इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। आप यहां से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस क्या क्या हैं, कहां कहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। फर्स्ट हम यूज कर सकते हैं रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, हाल फिलहाल में कंप्लीट हुआ काम, अभी अभी कुछ समय पहले किया है। ठीक है, जैसे आप मार्केट से घर पहुंचते हो तो आपका बड़ा भाई आपको कहता है कि ये काम करके आ, तो आप उसको बोलोगे अभी अभी तो मार्केट से आया हूं, मतलब अभी अभी कंप्लीट किया है। ठीक है, आपके मामा आपको फोर्स कर रहे हैं कुछ खाने के लिए, तो आप क्या कह रहे हो, अभी अभी तो खाना खाया है, अभी कैसे खा लूं, मतलब अभी हाल फिलहाल में कोई काम हुआ है, वहां प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, कोई काम आपने किया हुआ है, कोई काम आपने किया हुआ है लाइफ में। आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव सीन दिस मूवी, आई हैव वॉच दिस मूवी। तो जो काम आपने किया हुआ है कि ये फिल्म आपने देखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ इफेक्ट ऑफ पास्ट एक्शन एग्जिस्ट इन प्रेजेंट। जैसा मैंने आपको बताया था जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था हमने, उसमें बताया था कि कोई काम पास्ट में हुआ है लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में दिख रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में बोला जाएगा। आपके चोट लगी है, ये एग्जांपल दिया था कि आपके चोट लगी है, जब तक वो ठीक नहीं होती तब तक आप ये बोलोगे कि मेरी चोट लगी हुई है, वो प्रेजेंट परफेक्ट है। चोट पास्ट में लगी थी लेकिन दर्द आज भी हो रहा है, जख्म आज भी है, तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, जब वो ठीक हो जाएगी, बिल्कुल निशान रह जाएगा सिर्फ, तब आप कह सकते हो कि चोट लग गई थी यहाँ पे, तब वो पास्ट बनेगा। जब तक उसका प्रभाव वर्तमान में दिखाई दे रहा है वो प्रेजेंट है। तो ये यूजेस हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब देखिए इसके कुछ टाइम वर्ड्स हैं, ऑलरेडी, रिसेंटली, येट, जस्ट, सो फार, जस्ट नाउ, लेटली, एवर, नेवर, ऑफ लेट, बाय द टाइम। ये टाइम वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के टाइम वर्ड हैं, और जब ये टाइम वर्ड आएंगे आपको पता चल जाएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो आपने हेल्पिंग वर्ब हैज हैव में से एक लगानी है और मेन वर्ब थर्ड लगानी है। हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ। ओके, तो सिंपल सी बात है, समझ आया आपको। ये इसके यूजेस हैं, ये इसके टाइम वर्ड हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। बस यूजर याद करो, टाइम वर्ड याद करो, और अपने आप ही आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब करेक्ट कर दोगे वहां पे। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस जो पूरी तरह से पास्ट में कंप्लीट हो गया है, या एक काम के होने से पहले दूसरा काम कंप्लीट हो चुका था। मतलब दो काम एक साथ चलते हैं तो जो काम पहले कंप्लीट हो गया था वो पास्ट परफेक्ट होता है, जो बाद में हुआ है वो पास्ट सिंपल होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो दो यूजेस हैं इसके, एक तो कंप्लीटली फिनिश्ड एक्शन, जो काम पूरी तरह से खत्म हो जाए पास्ट में, ठीक है, या फिर आउट ऑफ टू एक्शन कंप्लीटेड फर्स्ट। ठीक है, दो एक्शन है, आउट ऑफ टू एक्शन कंप्लीटेड फर्स्ट, मतलब दो काम हुए हैं और जो काम पहले खत्म हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट लगता है। ठीक है, पास्ट में दो काम हुए हैं, एक काम से पहले दूसरा काम हुआ है, लेकिन जो काम पहले खत्म हुआ है वहां पर पास्ट परफेक्ट लगेगा। इसके टाइम वर्ड देख लो, व्हेन, आफ्टर, बिफोर। ओके, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, जस्ट, देन, ऑल, होल, ऑल अलोंग, थ्रू आउट, हाउ लॉन्ग, ये सारे पास्ट परफेक्ट के टाइम वर्ड हैं। अगर ये टाइम वर्ड दिए हुए हैं तो वो टेंस है पास्ट परफेक्ट। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड और मेन वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म। ओके, ये चीज क्लियर हो जाएगी। अगर आपको और डीपली इसके विद एग्जांपल करने हैं कि कैसे ये टाइम वर्ड यूज होते हैं तो आप प्लीज इसकी पिछली वीडियोस देख लीजिए। ओके, ये रिवीजन है उन सब चीजों का, जो 12 टेंस करवाए हैं उन सब चीजों का रिवीजन है कि एक शॉर्ट में आपको सारा एक ही वीडियो में बताने की कोशिश की है। अगर आप कंप्लीट डिटेल में करना चाहते हैं तो एक एक वीडियो आप देख लीजिए। ओके, तो ये टाइम वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ड और ये मेन वर्ड। अब देखिए बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एक्शन विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। भविष्य में कोई टाइम दे दिया जाता है कि इस टाइम पर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। टीचर ने आपको एक लेसन दिया, आपसे याद नहीं हुआ,
ठीक है। तो आप टीचर को क्या कहते हो कि मैम कल तक याद हो जाएगा, कल तक, या 2 दिन का टाइम दे दो, 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। जब आप फ्यूचर में कोई टाइम फिक्स करते हो कि इस समय तक हो जाएगा, तब हम यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ओके, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि ये काम फ्यूचर में परफेक्ट होगा। टाइम वर्ड है बाय प्लस टाइम, ठीक है। मेन इसका टाइम वर्ड है बाय प्लस टाइम, लेकिन ये टाइम वर्ड भी कभी कभार ये बता देते हैं कि फ्यूचर में कंप्लीशन को बता देते हैं। ये टाइम वर्ड ना कभी कभार फ्यूचर में कंप्लीशन को बता देते हैं कि फ्यूचर में हो जाएगा। ओके, बाय द टाइम मतलब इस समय तक हो जाएगा, बाय लगा हुआ वो टाइम बता दिया जाएगा कि इस समय तक हो जाएगा। तो मेन इसका टाइम वर्ड बाय प्लस टाइम है। कहीं भी आपको सेंटेंस में बाय प्लस टाइम लिखा हुआ मिल रहा है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल शैल के साथ हैव लगाना है और वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ये आपको बता ही दिया था कि आई वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल लगाना है। तो ये है हमारा फ्यूचर, ये है फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हमने परफेक्ट कर लिया है। अब हम चलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस की ओर। तब तक आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले इसकी वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्योंकि जब मैंने टेंस करवाए थे उसमें मैंने आपको ये बताया था कि 12 टेंस होते हैं टोटल, जिनमें से 6 ऐसे होते हैं जिनमें कंटिन्यूस आता है और कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म लगती है। 3 में सिर्फ परफेक्ट आता है, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। 9 की वर्ब आपको याद करवा दी थी, और रह गई सिंपल। प्रेजेंट और फ्यूचर सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इस तरीके से आपको 12 के 12 टेंस की वर्ब याद हो जाएगी। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस अप टू नाउ। कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ है, भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान में जारी है, मतलब कुछ समय से हो रहा है, इतने समय से हो रहा है, मतलब पास्ट में शुरू हुआ, कुछ टाइम हो गए उसको होते हुए। जैसे मैं कहूँ कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 20 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अब तक जारी है। ठीक है, मैं 20 दिन से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये 20 दिन पास्ट में शुरू हुआ और आज भी बंद नहीं किया है, आज भी पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट में कंटिन्यूस है, तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, अब देखिए इसका टाइम वर्ड सभी का सेम है, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। आपको पता कैसे चलेगा कि प्रेजेंट है या पास्ट है? देखो, सिंस फॉर ऑल के बाद ओनली टाइम दिया हुआ है सिर्फ, और कोई एडिशनल क्लॉज, एडिशनल फ्रेज या ऐसी चीज नहीं दी है जिससे आपको पता चले कि वो पास्ट या फ्यूचर है, तब तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंस फॉर ऑल के बाद डायरेक्ट सिर्फ टाइम दिया हुआ है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के साथ बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो आपको सिंस फॉर ऑल देखकर पहचान आ जाएगी कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, और आप उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज हैव बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दोगे। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है? एन एक्शन स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इन पास्ट विद सम पीरियड ऑफ टाइम। कोई काम पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही कंप्लीट हो गया है, बट हम ये बता रहे हैं कि इतने समय से ये कर रहा था। ठीक है, इतने समय से ये कर रहा था। घर पे कोई बच्चा है, अब वो पढ़ाई करने लग गया और पड़ोस से कोई आकर कहता है कि आपका लड़का तो पढ़ता ही बहुत है। तो उन्होंने कहा कि ये 3 घंटे से खेल रहा था, अभी पढ़ने लगा है। 3 घंटे से खेल रहा था मतलब पिछले 3 घंटे से खेल रहा था, अब उसने कोई काम और शुरू कर दिया है, मतलब पिछले वाला काम कंप्लीट हो गया, खेलने वाला कंप्लीट हो गया। तो क्या है? वो था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। ओके, पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में कंप्लीट हो गया है, अब कुछ और कर रहा है। ठीक है, जो काम पास्ट से शुरू होकर पास्ट में कंप्लीट हो जाए और कैसा टाइम दिया हो, कितने समय से, वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सिंस फॉर ऑल के बाद पास्ट टाइम दिया हो या पास्ट क्लॉज दिया हो, मतलब सिंस फॉर के बाद टाइम दिया है पास्ट का,
या कोई एडिशनल क्लॉज दे दिया, एडिशनल सेंटेंस दे दिया है, जिससे आपको पता चल जाए कि ये काम अब कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में शुरू होकर पास्ट में कंप्लीट हो गया है, अब कुछ और कर रहा है, अब कुछ और कर रहा है। इस तरीके से क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड बीन और वर्ब के साथ आईएनजी। बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस अप टू सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। पास्ट में शुरू हो गया है, प्रेजेंट तक चलते हुए आ गया, फ्यूचर में भी चलता रहेगा। पास्ट में काम शुरू हुआ, आज भी जारी है, और आने वाले समय में कोई टाइम दिया होगा कि इतने समय से हो रहा होगा, ठीक है, 2 दिन से ऐसा हो रहा होगा, 5 दिन से ऐसा हो रहा होगा। तो फ्यूचर में कोई फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है, उस फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पर वो काम चल रहा होगा। तो वही सिंस फॉर ऑल और फ्यूचर टाइम या फ्यूचर क्लॉज दिया होगा। मतलब फ्यूचर टाइम और फ्यूचर क्लॉज लिखने से मेरा मतलब है कि आपको एक ऐसा वाक्य साथ में दिया होगा जिससे ये पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस तो है, लेकिन कौन सा है। फ्यूचर क्लॉज दिया है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट क्लॉज दिया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। अगर कोई क्लॉज नहीं दिया है, साथ में कोई वाक्य नहीं दिया है, या कोई टाइम वर्ड एक्स्ट्रा नहीं दिया है कोई पास्ट का, तब आप समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। क्योंकि सिंस फोर तो सभी में ही आ रहा है। अब सिंस फोर से डिसाइड नहीं कर सकते कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। उसके साथ जो क्लॉज आ रहा है या टाइम वर्ड आ रहा है, उससे डिसाइड होगा कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अब सिंस फोर ऑल प्लस फ्यूचर टाइम आ जाए तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो उसमें लगेगा विल शैल हैव बीन वर्ब के साथ आईएनजी। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको हर टेंस का यूज देखना है कि क्या यूज है, उसके बाद उसके टाइम वर्ड देखने हैं कि ये टाइम वर्ड इंडिकेट करते हैं कि कौन सा टेंस है। उसके बाद आपको देखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी और मेन वर्ब कौन सी लगेगी। इस तरीके से मैंने 4 चार्ट बनाए हैं, और चारों में आपको अलग अलग, जैसे प्रोग्रेसिव अलग, इंडेफिनिट अलग, परफेक्ट अलग और परफेक्ट कंटिन्यूस अलग, चारों अलग अलग आपको करवा दिए हैं। इसको आप नोट कर लेना कहीं पर, किसी नोटबुक पर या किसी चार्ट पर, और उसके बाद इनको बार बार पढ़ना, ठीक है। इस चार्ट को याद करने से क्या है, आपके माइंड में सारे टेंस और उसके कंसेप्ट समझ आ जाएंगे, क्योंकि सभी के यूजेस और सभी की पहचान मैंने लिखी हुई है। आपको ये नहीं याद करना है कि रहा है, रही है, रहा था, क्योंकि आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में यूज करना है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।